हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। अब हम जिसकी बात यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इससे मिलता जुलता एक टर्म है। मैंने अभी आपसे उस टाइम पढ़ाने होते बोला था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी एक प्रॉपर्टी होती है किसी इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है। इसे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है दूसरे के शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपने में खींचने की। अगर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए लिखा था टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक ऐसी टेंडेंसी किसी एटम की जो क्या करता है, किसी दूसरे के शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कोई नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है कि सबसे छोटा एटॉमिक साइज था और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या करता है दूसरे के शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन अपने में खींच लेता है। तो अब वही कहा टेंडेंसी, एक ऐसी टेंडेंसी किसी एटम की टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए दोनों टेंडेंसी तो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर आइसोलेटेड एटम। मैंने आपको बताया था वो प्रॉपर्टी है और वो आइसोलेटेड एटम्स के लिए यानी गैसेस एटम के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, चाहे आपका फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है ना। वेयर एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर ए बॉन्डेड। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, मैं आपको थोड़ा इसको समझा दे रहा हूँ। देखो ये देखिए, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पर को, जैसे मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया, H2 है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल नहीं है क्योंकि सेम एटम है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, होमो एटॉमिक एटम में या मॉलिक्यूल में आपको कभी भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दिखेगी। जैसे H2 आपने लिया, H2 में आपको कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रही है नहीं, क्योंकि दोनों एटम एक जैसे हैं, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। अब मैंने ले लिया HCl। देखिए क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये क्या करता है, इसके शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है। तो इसके ऊपर आता है पार्शियल का क्या आता है, माइनस का डेल्टा चार्ज। खींचने का मतलब है कि क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है माइनस का, और ये बेचारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि इसने देना तो है ही भाई, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसमें क्या आता है, पार्शियल का डेल्टा चार्ज, जिसके वजह से अब देखो अब क्या बोलेंगे हम, क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो हमने क्या बोला, क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि इसने इसके शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर दिए, अट्रैक्ट कर दिए। बात समझ आया ना। तो ये अट्रैक्शन है। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड ए बी में भी ब्रोकन एज। आप इसे कैसे ब्रोकन कर सकते हैं, कह रहे देखिए ए बी, आप दो तरीके से दिखा रहा, देखिए ए बी, पहली बार ए आपका माइनस का है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ए आपका किसका है, माइनस का है। डेट मीन्स ए माइनस का, इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, बी वाले ने दिए होंगे। डेट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए इज ग्रेटर देन बी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की होगी वो क्या होगी, बी से ज्यादा होगी, क्योंकि माइनस चार्ज इसके पास, इसने शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे। इसका मतलब है ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से। सेकेंडली केस ए बी, अब ए प्लस है और बी माइनस है, इसका मतलब है यहाँ पर को बी क्या है, आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप क्या बोलेंगे, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। ओके, डिपेंडिंग ऑन देयर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये डिपेंड करता है कि उनके पास कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितने प्रकार, उनकी टेंडेंसी इसी चीज पर डिपेंड करती है। ठीक, देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज इट इज द रिलेटिव वैल्यू। मैंने आपसे बोला था ये टेंडेंसी है तो इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। ठीक है ना, ये किसी टाइप की एनर्जी नहीं है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला हो तो एनर्जी थी, उसे इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी एनर्जी बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम बट नॉट आइसोलेटेड गैस एटम। ये प्रॉपर्टी तो है बॉन्डेड एटम की, जिसे हम टेंडेंसी बोलते हैं, लेकिन ये आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए नहीं होती। सो नो एनर्जी विल बी लिबरेटेड और ऑब्जॉर्व। ना तो कोई एनर्जी लिबरेट होती है, ना तो कोई एनर्जी निकलती है, नहीं कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इस वजह से ना इसकी कोई यूनिट है। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, एक टेंडेंसी बोल सकते हैं दूसरे के शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। नए आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए होती है, ना इसमें किसी प्रकार की एनर्जी लिबरेट होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है ना, तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम समझ लेते हैं एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बारे में, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो उसको डिफरेंस एक बार समझ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम
इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड गैसेस एटम। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी है, बात समझ में आया। रिलेटिव वैल्यू ऑफ एन एटम, ये एक रिलेटिव वैल्यू निकलेगी दूसरे एटम से, यानी कि आपको रिलेट करके निकालनी। जैसे मैंने आपने HCl में दिखाया ना कि यानी कि Cl क्लोरीन आपका क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है, तो आप उसको रिलेटिव वैल्यू से निकाल सकते हैं दूसरे की रिलेटिव वैल्यू से। लेकिन ये एनर्जी है तो ये क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन एटम। ये हर एक एटम की क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। इट रेगुलरली चेंज इन अ पीरियड और ग्रुप, ये लगातार पीरियड और ग्रुप में चेंज होती है। ये टेंडेंसी कोई ज्यादा भी अट्रैक्ट कर सकता है, कोई कम भी अट्रैक्ट कर सकता है। इट डज नॉट चेंज रेगुलरली, ये मतलब रेगुलर चेंज नहीं होती है। ये एक की आप बोल सकते हैं लगभग क्या होती है, फिक्स होती है, क्योंकि एनर्जी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। मैंने बोला था क्योंकि टेंडेंसी है, पावर, अट्रैक्टिंग पावर है, कोई यूनिट नहीं है। इट हैज नो यूनिट। इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। एनर्जी है तो डेट मीन्स किलो जूल पर मोल पर या किलो कैलोरी पर मोल पर या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसकी यूनिट है, आप इससे इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के कुछ स्केलें बनाए गए हैं, वो आपकी बहुत बार आपके कोर्स में नहीं भी दिए रहते, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। इनमें 2 स्केल हैं, एक है पाउलिंग स्केल और एक है मल्किन स्केल, ठीक है ना। पाउलिंग स्केल भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर पाउलिंग स्केल है, मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। तो पाउलिंग स्केल है वो क्या होती है, पाउलिंग से रिलेटेड होता है, रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड होती है। अभी आपके टर्म में नहीं है इसको, फिर इसको बाद में हम समझाएंगे जब ये कहीं पर को आपकी आएगी। अभी इतना समझ लेना है कि यहाँ पर को पाउलिंग और मल्किन 2 स्केल होती हैं। उस स्केल के अंदर हम इस चीज को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके कहीं आगे सिलेबस में आएगी तो हम इस चीज को सीखेंगे। और सेकेंडली इसमें मल्किन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी इसकी मेजर करने की स्केल है। ये सिंपल स्केल होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज एवरेज वैल्यू ऑफ इसमें क्या कर लेते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आपकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज को ले लेते हैं और वही वहां से आपका निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लेते हैं। ये सिंपल स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करने की, निकालने की और उसको जस्टिफाई करने की, ठीक है ना। एक पाउलिंग स्केल और मल्किन स्केल है, ठीक है ना। ये बात आगे कहीं आपको सिलेबस में आगे होगी या आगे हम जब इसको एक बहुत बड़े टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके न्यूमेरिकल से वहां पर उसकी बात की जाएगी। अभी सिर्फ आपके समझने के लिए इतना है कि इसको 2 स्केल से निकाला जाता है, मल्किन और पाउलिंग। और मल्किन स्केल बहुत इजी है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू निकालेंगे आप पहले, फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे, उसका एवरेज कर देंगे बाई 2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगी। अब इनर पीरियड, इसका वेरिएशन कैसा होता है, पीरियड और ग्रुप में कैसे वेरी करती है, इस बात को समझ लेते हैं। इनर पीरियड इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं कि लिथियम से हम कहां तक जा रहे हैं, नियोन तक जा रहे हैं, तो क्या कर रहा था, साइज ग्रेजुअली कॉन्टेक्ट, इसका साइज छोटा होता चला जाता है, ठीक है ना। अब साइज छोटा हो रहा है तो इफेक्टिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इनर पीरियड। अगर आप ऐसे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप लिथियम से कहां की ओर बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं फ्लोरीन, वहां नोबल गैस तक बढ़ रहे हैं, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फ्लोरीन तक, यहां तक ग्रेजुअली हम वहां तक की बात करेंगे, वो स्टेबल है लास्ट वाला केस, तो वहां तक क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ते चले जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ते चल जाएगी, क्योंकि वहां साइज छोटा होते चल जा रहा है। जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा, जितना एटॉमिक साइज छोटा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिवर्स केस होता है। एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है ना। ये इसकी स्केल भी है, जितना एटॉमिक साइज छोटा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, और जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू छोटे होते चली जाएगी। और सेकेंडली, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ते चले जाती है। तो यहाँ पर को लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चले जाता है, एटॉमिक साइज छोटा होते चले जाता है, जिसकी वजह से इनर पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते चले जाती है। और ग्रुप की बात करें, ग्रुप में आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। अब ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होते चले जाएगी, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बड़ी, एटॉमिक साइज बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत कम होते चले जाती है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे आप, लेफ्ट टू राइट इनर पीरियड क्या होगा, इनर पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, वो इंक्रीजेज होती है। और आप जब मूव करते हैं ग्रुप में, कब टॉप टू बॉटम आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होते चली जाती है। और
डिक्रीज होते चली जाती है, ठीक है ना। और जीरो ग्रुप के लिए हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जीरो रहती है। एक्सेप्शन है हर चीज में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में जान रहे हैं, तो एक्सेप्शन से भरी हुई चीजें हैं। जीरो ग्रुप जिसे हम बोलते हैं आइडियल ग्रुप या नोबल गैसेस बोलते हैं, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है, क्योंकि इन्हें इनर्ट गैस बोला जाता है। कि इनर्ट गैस किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करती है, और मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं कर सकती हैं यानी कि दूसरे से एडअप नहीं हो सकती हैं, और दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकती है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन कैसे अट्रैक्ट करेंगी। तो यहाँ पर तो अट्रैक्शन करने के बाद ये मॉलिक्यूल बनाते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बात समझ में आए ना। तो जीरो ग्रुप की हमेशा जो आपकी जीरो ग्रुप है यानी कि नोबल गैस जो है आपकी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या समझा, आज हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जाना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अब हम लगभग इसके सारी पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं हम उसके बारे में जान चुके हैं, ये चीजें क्या होती हैं। आप इन्हें समझिए, घर में इनको बनाने की कोशिश कीजिए, इनके वेरिएशन को पढ़िए, और आपको पता चलेगा कि जब आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे आपको लगेगा कि फ्लोरीन सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पर को, ठीक। तो ये सारी चीजें निकलते हुए सामने को आएंगी, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में उसके साइज छोटे होने की वजह से, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होने की वजह से वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दिखाता है, ठीक है। लेकिन वहीं उसके अगर हमने पिछले टाइम बात की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि इसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो काफी कुछ बातें हैं, काफी एक्सेप्शन है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इन्हें जरूर बुक से पढ़िए, वीडियो देखते रहिए, वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी समझने में, ठीक है। और इसे दोनों की हेल्प से पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर होते चले जाएंगी। ओके, थैंक यू।